प्रत्याशी सोनू सर जी की ओर चलते हैं और पूछते हैं कि नेता हमको कैसा चाहिए और क्या नेता जनता के लिए क्या कर सकता है और जनता नेता के लिए क्या कर सकता है, जनता नेता को क्या बोल सकता है काम नहीं होने पे। चलिए सोनू सर और चलते हैं। जोहार सोनू सर। जोहार जोहार। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? नेता एक स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नेता एक विकासशील के बारे में और विकसित के बारे में सोचना चाहिए। कैसे गांव डेवलप हो, कैसे वहाँ के जनता डेवलप हो, कैसे लोग डेवलप करें, ये सब सोचना चाहिए। क्योंकि आने वाला भविष्य है। आज जनताओं को डेवलप नहीं है। एक जरा कहीं बेरोजगार है तो कहीं रोजगारी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अभी डेट में सबसे बड़ा बेरोजगारी है, जो आज दिमाग की जैसा खाए जा रहा है आम जनताओं को। तो मेरे अनुसार लगता है ना, नेता ऐसा होना चाहिए या प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि बोले जनता को कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे चप्पल से मारे, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे जूते से मारे, और मुझसे सवाल करे कि मैंने तुम्हें जिताया है, तुम मेरे लिए काहे नहीं किया काम, सिर्फ तुम अपने फायदा के लिए। अगर बोलता है कि हम इतना इतना काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और खुद जनता के विकास के नाम से खुद का विकास करते हैं नेता। लगते हैं स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो में घूमते हैं, तो वैसे करके घूमते हैं, फिर अपना बिल्डिंग बनाते हैं, फिर जमीन लूटते हैं। खुद कोई माइंस को यानी भैया दादा को दे देता है, कोई भौजी को दे देता है, कोई बहन के नाम से कर देता है और लूट के ले जाता है। जनता बस खाली आहें भरता है और देखते हैं टिपिर 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 खाली रोते रहता है और बस खाली आहें भरता है। तो क्या ये बात सही है कि गलत मैंने बोला? आप बताइए। देखिए, जनताओं ने जिसे चुनते हैं और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो लोग सोचते बहुत आशा से, देखिए 5 साल में एक बार चुनाव होती है। सब जनताओं का भरोसा रहता है मैं जो भी विधायक चुनूंगा मेरे विकास का काम करे, मेरे रोजगारी का व्यवस्था का काम करे। देखिए, जो लीडर होते हैं वो पूरा मांडू विधानसभा को, हम मांडू विधानसभा से हैं, वो पूरे मांडू विधानसभा को चलाने का काम करता है। कहीं किसी का जमीन लुटा रहा है। जी। बाहर के लोग देख रहे हैं, अभी भूमाफिया लोग ज्यादा जमीनों के कारोबारी में उतरे हुए हैं। जी। गरीब लोग को डरा धमका के जमीन लुटा रहा है। उसमें प्रशासन भी कोई काम नहीं करती है। बहुत सारा लोग है कि जो आपने बहुत अच्छी बात बोला कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार। जी। आज हमारे पास है सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। आज हमारे जो भी जनता चुनते हैं इन लोगों को, वो धोखा दे देता है। जिसके कारण मैं एक जनता से कहना चाहता हूँ, उससे पूछिए कि आपके साथ किसी ने क्या किया। आज तक 5 साल में सब कोई नेता रहे आपके पास, सब कोई गया, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? जी। एक गरीब के घर में जाइएगा तो खाने की रोटी नहीं मिलेगा। अभी एक गरीब के यहाँ से किसी को ढंग से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड में चावल नहीं मिल रहा है, तो किसी को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं जो होते हैं कि बच्चे लोग को अच्छा से शिक्षा नहीं मिल रहा है, उसको खाना पीने का रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको सही जगह जॉब नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं। आज हमारे विशुनगढ़ में यही स्थिति भी है। चुरचू में भी देखिए बहुत सारे गरीब हैं। दाड़ी में चल जाइए, वहाँ भी बहुत सारे हैं। हमारे मांडू विधानसभा में जो मांडू है और टाटी झरिया भी तो है। टाटी झरिया में भी बहुत गरीबता है। वहाँ मैं गया हूँ, गांव है और चुरचू भी है। वो चुरचू है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र है। मैंने बहुत गया, वहाँ के लोगों को ऐसा रोजगार नहीं है। मेरे ख्याल से ना जनता के ये अधिकार होना चाहिए कि अगर बोले कि हम आपको अगर सीट अगर तीसर में बैठा सकते हैं तो मुंह का बल गिरा भी सकते हैं, और अगर ऐसा बात आया तो हम नेता तुमको लात भी मार सकते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं? बताइए। हाँ, ये बात तो इस बार होने ही वाला है। इसलिए तो बहुत जनताओं को पुकार है कि सोनू साहू जी आप आए, आप हमारे क्षेत्र में परिभ्रमण करें। लेकिन मेरे पास उतना धन नहीं है, मेरे पास आय नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। और कहीं आप अगर नेता बन जाते हैं, मांडू विधानसभा के विधायक बन जाते हैं, अगर कहीं आप भी अगर अपना भला करने लगा, खुद का स्कॉर्पियो तो बंगला तो गाड़ी खरीदने लगा, जनता फिर वही का वही छोड़ दिए। नहीं, क्या जनता आपको फिर सवाल पूछ सकता है क्या कि मैं आपको चप्पल मार सकता हूँ? हाँ, सवाल लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जैसे एक मोबाइल है, जी। मेरे घर है, मेरा इनकम का जैसे विधायक सैलरी हमको मिल रहा है 30, 40, 50 हजार, तो 5 साल में कितना हुए?
50 40 50 हजार नहीं, अगर approx 2.5 लाख रुपया नहीं, मिलता है। मान लीजिए ना कि हाँ। मेरे पास 50,000 मिल रहा है तो एक साल में मेरे पास कितना 60,000 हाँ। 6 लाख रुपए सालाना हुआ। हाँ, जी, जी। तो मेरे 6 लाख रुपए सालाना हुआ तो मेरे 5 साल में कितने साल हुए 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपये हुए। 30 लाख रुपया अगर मेरी सैलरी है तो उसमें खर्चा पानी भी है, उसमें अगर उससे बढ़ोतरी होता है तो आदमी लोग कहता है कि इसमें क्या है, आपको बताता हूँ। लोग गलत को चुनते हैं, पैसा लेके, मुर्गा खा के, दारू पी के वोट देते हैं, किसी तरह प्रलोभन दे के, अरे खर्चा, अरे नेतवा भांजो, भयांते नहीं, आप लीडर का अच्छा को नहीं चुन रहे हैं, आपको सही नहीं मिल रहा है। इसी चलते लोग ने, बहुत सारे लोगों ने बोला, जिसका मतलब का कहने का मतलब कि जनता की गलती है। हाँ, जनता की तो मैं दोष दूंगा, जनता को भी आप दोष दीजिएगा। हाँ, जनता को तो प्रतिलोभन आप लोग देते हैं ना, नेता लोग की ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बोलता भी तो है जनता, नेता लोग वैसे वाले को खा ले पूरे, जितना खाना है उसको पैसा पूरा बर्बाद कर दे, कि देखना है वो भी कितना। आपको जब वोट लेने समय पूरा खिलाएगा, 1 महीना पहले लंगर चलना शुरू हो जाएगा। आज हमको बहुत सारे क्षेत्र में घुमा तो वहाँ लोग बोले, सोनू साहू जी आप एक काम कीजिए, अब चुनाव लड़िए। मैं लोगों को विचार को सोचा, अभी भी सोच रहा हूँ, अभी चुनाव में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई नॉमिनेशन नहीं करवाया हूँ। तो इसीलिए तो बोलते हैं हम इस देश का नागरिक हैं, ना कि कीड़े मकोड़े। हमें आस्था सत्ता के प्रति नहीं, संविधान के प्रति है। आप सिर्फ अपना मन का करते हैं नेता लोग, जनता का क्या होगा ये बताइए आप। देखिए, जनता को तो सारा सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसको फैसिलिटी नहीं मिलने सकती, उसको जो चीज़ उसके पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सकता है। और उसके पास रोजगार का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है रोजगार। लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज विशुनगढ़ क्षेत्र में जाइए, वहाँ टाटी झरिया क्षेत्र चल जाइए, चूरचूर चल जाइए, वहाँ के लोग बाहर। लेकिन इतना जान लीजिए नेताजी, अगर जनता अगर सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है, तो सोच समझ के उठिएगा, समझ गए ना। ठीक है, आपको तो जनते लोग चुनेंगे, किनको चुनना है वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग का घमंड हो जाता है, पावर और पद में आते हैं तो थाना प्रभारी, तो ई प्रभारी, प्रशासन को लेके जनता का जमीन छीनने का काम करते हैं। आप लोग बहुत बुरा करते हैं। वो सोनू साहू के अंदर में नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पूर्वज भारत आंदोलन में भी सहयोग दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ और टेकलाल महतो जी के साथ मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन में सहयोग दिए हैं। और मैं ये पहली बार, जनता लोग बोल रहे हैं लोग कि चुनाव आप लड़िए सोनू साहू जी। मैं कोई बड़े आदमी नहीं हूँ, एक गरीब हूँ, मैं ठेला चलाता हूँ, मेरे एक दुकान है, एक कपड़े का दुकान है, एक होटल है, बस उसी में मेरे रोजगार में छोटा परिवार हूँ, उसमें मेरे कोई इस सब नहीं। लेकिन लोगों का पुकार है कि सोनू साहू जी आप एक बार फील्ड में उतरिए, क्योंकि कोई जातिवाद करता है, जातियों में सबका अहम हो गया, घमंड हो गया है कि हाँ हमारी जाति का यहाँ बाहुबली है, वो आप दिखाई